और लाल किले पे खड़े होकर के अगर किसी सरकार ने ये कहा हो कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो कम से कम उन सरकारों को पीछे मुड़कर देखना चाहिए। दोबारा वहीं 15 अगस्त पे खड़े हैं। क्या हमारे देश के गरीबों की, किसानों की आय दोगुनी हो गई? तंत्र में जो स्वतंत्रता होती है उसमें हम कहां खड़े हैं? हम प्रेस की आजादी में कहां खड़े हैं? हम करप्शन में कहां खड़े हैं? क्या इन नौजवानों के हाथ में नौकरी और रोजगार और सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे इनके सपने पूरे हो सके? मणिपुर जैसी प्रदेश में जो घटना हुई वो दुनिया में कहीं भी किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा। वहीं आज के दिन हम लोगों को ये भी अपील करनी चाहिए कि मणिपुर के लोग जिस सद्भावना के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस तरीके से मिलजुल करके रह रहे थे वैसे ही रहें और इस तरह की घटना दोबारा ना हो जहां हमारी बेटियां, हमारी बहनों के साथ ऐसी घटना घटी हो। न केवल मणिपुर बल्कि देश के किसी कोने में इस तरह का व्यवहार किसी महिला या बेटी के साथ न हो। दुनिया बहुत आगे बढ़ी है। जिस रूप में हमारा देश आजाद हुआ था, जो हमारी सीमाएं थी जब आजादी हमें मिली थी, वो हमारी सीमाएं सुकड़ी हैं। सरकारें जो भी रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भारत जो आजाद हुआ था उस समय जो हमारी सीमाएं थीं, उन सीमाओं को सिकोड़ने का काम पड़ोसी देशों ने किया है। हमारी समस्या है उनका हम आकलन करें अगर, तो लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता होती है उसमें हम कहां खड़े हैं? हम प्रेस की आजादी में कहां खड़े हैं? हम करप्शन में कहां खड़े हैं? ये कहने को तो ठीक है, हमारा डेमोग्राफिक जो पैटर्न है, कम उम्र के लोग ज्यादा हैं। जो भारत की आबादी में 40 साल से नीचे वालों की संख्या बहुत है। अगर हमारी संख्या 40 साल से ज्यादा लोगों की है तो वहीं हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी बनती है कि इन नौजवानों के हाथ में नौकरी और रोजगार और सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे इनके सपने पूरे हो सकें। और लाल किले पे खड़े होकर के अगर किसी सरकार ने यह कहा हो कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो कम से कम उन सरकारों को पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि आज हम दोबारा वहीं 15 अगस्त पे खड़े हैं। क्या हमारे देश के गरीबों की, किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या करोड़ों नौजवानों को नौकरी मिल गई? और जो संतुलन बनाना चाहिए सरकार को, आज जिस तरीके से महंगाई है, खाने पीने की चीजों से लेकर के डीजल पेट्रोल की, ये हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही और लोगों के हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं हुए तो हमारा देश कहां जा